हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए इंग्लिश पैसेज को लेकर हाजिर हैं, जिसका आज हम इस इंग्लिश पैसेज का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इस हिंदी पैसेज में क्या ग्रामर के रूल लगे हैं और किस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा, ये पूरा हम लोग ग्रामर के रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो पहले आपको ग्रामर के पकड़ को समझना पड़ेगा। आपको जब तक आप अच्छी ग्रामर की नॉलेज नहीं रहेगी, तब तक आप सही सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जैसे हिंदी हमने बोलना सीख लिया, कैसे आम बोलचाल की भाषा से, एक दूसरे के रिपीटिशन से, उसी प्रकार इंग्लिश भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। लेकिन ट्रांसलेशन अगर हमें सीखना होगा तो हमें ग्रामर सीखना होगा, हमें टेंस को सीखना होगा, तब आप शुद्ध ग्रामर समझेंगे। ठीक है, तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जहाँ आपको टेंस, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन के साथ नए नए यूज आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस लेसन को। देखिए दोस्तों, ये एक पैसेज दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मैं एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। अ वीक एंड हंग्री वॉफ। अ वीक, वीक मतलब कमजोर होता है, और मतलब एक वीक मतलब कमजोर, एंड हंग्री और भूखा। ये ऐसे कहे, दुबला और भूखा। दुबला मतलब वीक मतलब दुबला होना, कमजोर। हंग्री भूखा। वॉफ मीन्स क्या होता है, भेड़िया। क्या होता है, भेड़िया। वाज, अब ये वाज आया है किस टेंस में है, वाज रिक्वेस्टिंग। और देखिए वाज के बाद क्या हुआ है, एक मिनट, वाज के बाद क्या हुआ, रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्ट में क्या लगा, वर्क के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। इसका मतलब क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग हुआ, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस से वाज वर्ब के बाद क्या लगता है भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, तो आईएनजी का यूज होता है, इसलिए इसका अर्थ रहा था, रही थी, रहे थे होगा। तो क्या कहा जा रहा, अ वीक एक दुबला या कमजोर, हंग्री भूखा, वॉफ भेड़िया, वाज रिक्वेस्टिंग। क्या कर रहा था भाई, रिक्वेस्टिंग कर रहा था, आग्रह कर रहा था, विनती कर रहा था। किससे, चाइल्ड बच्चे से, ऑफ अ डॉग मतलब कुत्ते के बच्चे से रिक्वेस्टिंग कर रहा था, आग्रह कर रहा था। टू कम, टू कम आने के लिए, टू आउट स्टैंडिंग मतलब बाहर की तरफ, यानी कुत्ते को बाहर आने के क्या कर रहा था, आग्रह कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ में होता है के सामने। क्या होता है, के सामने, किसके, आहट हो गया, यानी झोपड़ी के सामने बाहर आने की, बाहर आने के लिए आग्रह कर रहा था। वन इवनिंग एक शाम। ठीक है, एक शाम। तो अर्थ क्या निकल के है, जरा ध्यान सुनिएगा। अ वीक एक कमजोर और भूखा भेड़िया, वाज रिक्वेस्टिंग मतलब आग्रह कर रहा था, चाइल्ड ऑफ अ डॉग, चाइल्ड बच्चा, ऑफ मतलब होता का की के, हो गया, किसके, अ डॉग कुत्ते के, यानी कुत्ते के बच्चे से क्या कर, टू कम बाहर आने के लिए, टू आउट स्टैंडिंग,
टू आउट स्टडी मतलब होता है बाहर की ओर। क्या होता है? बाहर की ओर आने के लिए। इन फ्रंट ऑफ ए हट, हट में झोपड़ी होती है, और इन फ्रंट ऑफ में होता है के सामने, यानी झोपड़ी के सामने। ठीक है, यानी झोपड़ी के सामने मतलब झोपड़ी के आगे बाहर आने का रिक्वेस्ट कर रहा था वन इवनिंग, एक शाम को। यानी एक शाम को एक वीक और हंग्री भेड़िया जो था वो एक कुत्ते के बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि वाज रिक्वेस्टिंग आया तो रहा था रही थे का अर्थ देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉफ, जो भेड़िया था, वांटेड। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, क्या आया है? वर्ब का सेकेंड, यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें कोई क्रिया क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का होगा, जिसमें ता था, ती थी, ते थे आता है अर्थ यथ। ठीक है, तो वॉफ वांटेड, भेड़िया चाहता था, टू ईट हिम, हिम मतलब किसे? कुत्ते के बच्चे को। वो चाहता था कुत्ते के बच्चे को खाना चाहता था। वॉफ सेड, भेड़िए ने कहा, वाई डू यू नॉट कम आउट फ्रॉम स्मॉल होल। कर वाई, वाई मतलब क्यों। डू का इस्तेमाल कहाँ होता है? डू या डस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, जिससे हम क्या अर्थ होता है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान माने जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड देख सकते हैं, तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट, तुम क्यों नहीं, नॉट कम, आते हो, आउट बाहर, फ्रॉम मतलब से, स्मॉल मतलब छोटा, होल मतलब होता छेद या बिल। मतलब तुम, वाई डू यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आते हो, आउट बाहर, उस अपने छोटे से छेद से, मैं छोटे छेद से या बिल से बाहर क्यों नहीं आते हो। ठीक है, क्या कर आगे? इट इज सफिशियंट बिग टू यू। इट इज, इट मतलब क्या होता है? यह हो गया, मतलब यह किसके लिए? छेद के लिए बोल रहा है, जो होल है। इट इज इट्स लगा है ना, इज का अर्थ देगा, इज, इट इज, यानी इट इज लग कहेंगे, इट इज। ओके, तो इट इज सफिशियंट, यह पर्याप्त, बिग यू मतलब यह पर्याप्त बड़ा है, यू तुम्हारे लिए, मतलब ये तुम्हारे लिए पर्याप्त बड़ा है, मतलब तुम उस छेद से बाहर आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे साइज के हिसाब से पर्याप्त बड़ा है। चाइल्ड रिप्लाइड, देखिए पास्ट टेंस में है, पूरी कहानी पास्ट टेंस में है, तो रिप्लाइड दिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब बच्चे ने जवाब दिया। किसके बच्चे ने? कुत्ते के बच्चे ने। क्या जवाब दिया? आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है, दैट मतलब कि आई एम वेलफुली, कुत्ते के बच्चे ने कहा कि आई एम वेलफुली, हो गया, मुझे मालूम है, आई नो मुझे पता है, दैट कि आई एम वेलफुली मतलब मैं आराम से हूँ, मैं आराम से हूँ। ठीक है, वेलफुली मतलब आराम स्थिति में होना, उसे आई एम वेलफुली, उसने जवाब दिया कुत्ते के बच्चे ने, तो वेलफुली मतलब आराम से। वॉफ आस्क्ड, भेड़िया ने पूछा, दैट की यू हैव बोन्स टू ईट एंड मिल्क टू ड्रिंक। तो कुत्ते के बच्चे नहीं, वॉल्फ ने, भेड़िया ने पूछा, दैट की यू हैव हैज के बाद अगर नाउन आता है तो उसका अर्थ होता है किसी के पास कोई चीज हो, उसके लिए हैव है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पूछता है क्या? यू हैव, तुम्हारे पास है क्या? बोन्स, हड्डियाँ, क्या करने के लिए? टू ईट, खाने के लिए। ये बोन्स क्या है? नाउन है, यह वर्ब नहीं है। ये जो टू ईट लिखा है ये इन्फिनेटिव है, ये वर्ब नहीं आपका है, मतलब खाने के लिए। एंड मिल्क है, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ठीक है,
कौन कहता है? मोदी भाई, भेड़िया कहता ना। क्यों? कुत्ते से। यू हैव, तुम्हारे पास है, बोन्स, हड्डियाँ, टू ईट, खाने के लिए, मिल्क, दूध है, टू ड्रिंक, पीने के लिए। चाइल्ड रिप्लाइड नो, उस बच्चे ने जवाब दिया नो, आई हैव नथिंग। हो गया, मतलब बताए ना, आई प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, आई यू वी दे प्लूरल तो उसका हैव लगता है। मतलब किसी पास कुछ चीज़ होना है ना होना, जो भी है आई यू वी दे प्लूरल के साथ हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में। और ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो आई हैव, मेरे पास नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, आई हैव नथिंग। तो वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, कम विद मी, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, कम विद मी, मतलब ये ऑर्डर दे रहा है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो आदेश देने के लिए यूज होते हैं। आई शैल गिव यू बोन्स एंड मिल्क, कह रहा है, अभी फ्यूचर में चला गया, सेल आ गया, आई के साथ सेल लगता है और बाकी आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो आई सेल गिव, मैं तुम्हें दूंगा, यानी फ्यूचर के बाद मैं तुम्हें दूंगा, बोन्स क्या, हड्डियां, एंड मिल्क, दूध और हड्डियां दूंगा। चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने फिर जवाब दिया, क्या दिया, आई हैव नो नीड, आई हैव नो नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आई हैव नो नीड यू, आई हैव नो नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यू बिकम, तुम हो जाओ, फैट सेल्फ, यानी क्या है, तुम हो जाओ फैट, मोटे हो जाए, सेल्फ टू ईट, सेल्फ टू ईट मतलब होता खुद से खाकर, यानी खुद से खाकर, तो यानी तुम स्वयं खाकर मोटे हो जाओ। कौन कहा? चाइल्ड। चाइल्ड रिप्लाइड, आई हैव नो नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया, जो भेड़िया दे रहा था बोन्स और मिल्क, और वो क्या कहता है, यू बिकम फैट, तुम फैट हो जाओ, सेल्फ टू इट, स्वयं खाकर उसे। ओके दोस्तों, आप लोग की पूरी बात समझ में आई ना? तो ये रहा इसका हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद। ठीक है, आपको बताया वीक मतलब कमज़ोर, हंगरी मतलब भूखा, वॉफ इज भेड़िया। ठीक है, रिक्वेस्टिंग मतलब अनुमति करना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर की ओर, इन फ्रंट मतलब के सामने, हट में झोपड़ी होता है। ओके, और देखिए, होल मतलब छेद होता है, सफिशिएंट में से होता है पर्याप्त, बिग मतलब बड़ा, वेलफुली में से होता है आराम से, और बाकी वर्ड ऐसा कोई था ना जो टफ हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं डेली डेली सीखना हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करना, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।